नीट एग्जाम बहुत ही करीब है एंड बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हम अब तैयारी कैसे करें। लास्ट 20 डेज में हम ऐसा क्या कर दें ताकि हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आपका 100 नंबर आ रहा है तो आप सीधे 700 पा जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। कुछ ऐसे तरीके मैं बताऊंगी जिससे आप जिस लेवल पे अभी प्रेजेंट टाइम में हो उससे कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे आप कल को पहुंच जाओगे। ठीक है, आप एग्जाम दोगे तो उससे तो बेटर करके आओगे। कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे आपका भी 100 नंबर आ रहा है तब भी वीडियो देखो, 500 600 आ रहा है तब भी इस वीडियो को देखो। हर कोई अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता है, जो तरीका मैं बताने वाली हूँ उस तरीके से। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए, अब मैं जानती हूँ आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं शॉर्ट में बातें करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट 2024 नीट का एग्जाम आपका 5 मई को है एंड आज आपके 12 तारीख है, 12 अप्रैल है। ठीक है, तो अभी 20 दिनों से ज्यादा है आपके पास, तो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो अभी भी। आपको ऐसा कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि लास्ट टाइम नहीं पढ़ते हैं, लास्ट टाइम कुछ नहीं होता है पढ़ने से। ये सब मेंटालिटी पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो। आप अपने बचपन को याद करो, जब आप 10th में थे, 8th में थे, तो क्या करते थे? एग्जाम देने से पहले जस्ट कॉपी पलट के जाते थे और कभी कभी वो क्वेश्चन आ जाता था, फटाक से करके आ जाते थे, खुश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों सोचते हो कि लास्ट टाइम देखूंगा तो सब भूल जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा? ये सब रॉन्ग मेंटालिटी है। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि लास्ट टाइम बिल्कुल नहीं देखना है, आखिरी दिन तो पढ़ना ही नहीं है। ये सब दिमाग से मेंटालिटी निकाल दो। आखिरी दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती आखिरी दिन आप कोई ऐसा चैप्टर उठा के बैठ जाओ जो आपने कभी नहीं पढ़ा, वहां आपका मोरल डाउन हो जाए, नहीं। लेकिन आपने जो पढ़ रखा है उसे तो बार बार रिवाइज कर सकते हो, आखिरी दिन तक रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेंटालिटी पहली बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आखिरी टाइम नहीं पढ़ना होता है। आखिरी टाइम बिल्कुल पढ़ना होता है और लगन से पढ़ना होता है। ठीक है, एग्जाम के बाद नहीं पढ़ना होता है। आखिरी टाइम आपको अच्छे से पढ़ना है, लास्ट दिन तक पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, क्या तरीका रहेगा, बताती हूँ। देखो, आप इन 20 दिनों को 10-10 दिन में डिवाइड कर लो। ठीक है, शुरुआत के 10 दिन आपको क्या करना है, आपको जो चैप्टर्स नहीं आते, चाहे वो फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, या कुछ लोग को बायोलॉजी का भी नहीं आता है, आप किसी भी लेवल के पे हो, अभी आप 100 नंबर आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, कितने भी नंबर आ रहे हैं, ये सबके लिए है। ये टेक्निक जो मैं बता रही हूँ वो सबके लिए है। आपको कोई ना कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका नहीं तैयार है ना? मैं जानती हूँ, क्योंकि आप इस लेवल पे हो तो मैं समझ सकती हूँ। आपका कोई ना कोई ऐसा चैप्टर है जो आपका नहीं तैयार है। वो चाहे फिजिक्स का चैप्टर हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, चाहे जिसका हो। उस चैप्टर को उठाओ और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करो। आपके पास कोई बुक है तो अच्छी बात है, उससे सॉल्व कर लो। बुक नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो आप टाइप करो। जिसका भी फर्स्ट रैंक में, सेकेंड रैंक में आता है वीडियो, जो भी यूट्यूबर का आता है, आप उसे देखो, उससे तैयार करो। ठीक है, नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, जो भी चैप्टर का आपका नाम है उस चैप्टर का नाम डालो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस करो। नहीं आता है वो चैप्टर, मैं जानती हूँ। और वहां पे जो भी फॉर्मूले यूज हुए हैं, अक्सर नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है आपके फिजिकल केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। सिर्फ फॉर्मूले पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये फॉर्मूला है कि नहीं है, इस वाली कंडीशन के लिए ये फॉर्मूला है कि नहीं है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के जाओ, अक्सर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जो आसान क्वेश्चन है, कम से कम वो तो नहीं छूटेंगे। ठीक है, आपको जो चैप्टर नहीं भी आता है उसके आसान क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। तो 10 दिनों में, इन 10 दिनों में आपको यही करना है। आप प्लानिंग कर लो कि कौन कौन से चैप्टर आपके नहीं आते हैं आपको। ठीक है, या आते भी हैं तो थोड़े आते हैं, अच्छे से नहीं आते हैं। उन चैप्टर को निकालो और उन सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। कम से कम एक एक वीडियो तो देख ही डालो सभी के लिए। ठीक है, और उससे उससे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो टॉपिक निकल के आता है, जैसे मान लो मैंने कहा कि थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आया है, तो थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आया था, तो अपनी बुक खोलो, जो बुक से आप प्रिपरेशन करते हो, थर्मल एक्सपेंशन के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको उसमें नजर आए अपने चैप्टर का, उसके 2-4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इतना इतना काम कर लो। ठीक है, आपको यही करना है। वंस अगेन रिपीट कर रही हूँ, 10 दिनों में, शुरुआत के 10 दिनों में, अभी से लेकर के 10 दिनों तक, आपको सिंपली क्या करना है, जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं उस चैप्टर के लिए वीडियो सर्च करनी है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका देखना है, कैसे टीचर सॉल्व कर रहा है। उस तरीके को देख के
वो टॉपिक नोट करना, उस टॉपिक के फिर से 2-2 क्वेश्चन, 2-2 3-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। हर एक टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। ये 10 दिनों में आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। इससे क्या होगा ना कि जो क्वेश्चन सिमिलर हैं, आपके रिपीट होते रहते हैं। हर 2 साल में, जैसे मान लो इस साल थर्मल एक्सपेंशन पे आया, अगले साल कैलोरीमेट्री पे आ गया, फिर अगले साल थर्मल एक्सपेंशन पे आया, फिर अगले साल कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन आ गया। इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप कोई भी टॉपिक प्रीवियस ईयर में देखो तो उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम बन जाएगा। आप काफी चांसेस है कि उसके मीडियम टू इजी लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। बस टफ लेवल के क्वेश्चन उसके नहीं सॉल्व कर पाओगे, जो कि बहुत कम आते हैं नीट में। ठीक। आखिरी के 10 दिनों में अब आपको क्या करना है? आखिरी के 10 दिनों में आपने जो भी चैप्टर्स बढ़िया से पढ़ रखे हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और उनको बार-बार रिवाइज करो, बार-बार रिवाइज करो। और आपने इसके जो आपने शुरुआत के 10 दिनों में जो आपने टॉपिक ढूंढ के निकाले थे, उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह आया था तो उस फॉर्मूला को रिवाइज करो, बार-बार रिवाइज करो। यही काम होता है, यही स्ट्रैटेजी होती है, ताकि आपका जो नहीं तैयार है उस पे भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए और जो आपका तैयार है वो भी आपका मजबूत हो जाए। लास्ट दिनों के लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। अब आप पूछोगे मैम पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मैम डिप्रेशन हो रहा है, लास्ट में नहीं कर पाएंगे, ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो बच्चों ये सोचने के लिए आपके पास पूरा अगला साल पड़ा हुआ है, उस टाइम आप सोच लेना। फिलहाल सिर्फ ये सोचो कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ। फिलहाल सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी पे काम करो, जितना हो सके दिन रात पढ़ो। लास्ट में डिप्रेशन नाम की कोई चीज होती नहीं है दुनिया में। डिप्रेशन नाम की, आप ये सोचो डिप्रेशन आपको बहुत हावी हो गया है तो ये सिर्फ मेंटालिटी है। डिप्रेशन इज जस्ट अ मेंटालिटी। आप अपने आप को कंट्रोल में रखो बच्चों। अपने आप को कंट्रोल में रखोगे तो डिप्रेशन अपने आपके ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता। इतना सोचो कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है किसी भी चीज से। मैं खुद नीट की एस्पायरेंट रही हूँ, मुझे लगता था ये जिंदगी है, पर आप में आपकी नजर में बताओ क्या मेरी जिंदगी खराब है? आप खुद देख के बताओ क्या मेरी जिंदगी खराब है? मैं आज प्रेजेंट टाइम में सक्सेसफुल यूट्यूबर हूँ। मैं सपना देखती थी डॉक्टर बनने का, नहीं डॉक्टर बने तो कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा मैं सपना देखती थी। नहीं हुआ तो क्या हुआ, तब भी जिंदगी अच्छी होती है। लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश करने से क्या होगा ना, अपने अंदर में गुड फील आना चाहिए बस, कि मैंने कोशिश की, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ आगे और अच्छा हम करेंगे। जिंदगी में बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, तो डिप्रेस बिल्कुल मत हो। शांति से जितना हो सके अपनी पढ़ाई करो। ये पढ़ाई का एक एक क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम आएगा। आप सोच रहे होगे कि मैम लास्ट में पढ़ के 1-2 चैप्टर और ही पढ़ लूंगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा मेरा एमबीबीएस निकल जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत से ऐसे कोर्स बताए हैं नीट के अंडर में जो कम मार्क्स पे भी आप कर सकते हो। उसके लिए ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मैं दे दूंगी। कम मार्क्स में भी आप ये वाले कोर्सेस कर सकते हो। तो जितना मार्क्स आप ला सको उतना लाओ। नहीं ला पाओगे तो मैं हूं ना, मैं आपको बेटर सजेशन दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। जब आपका एग्जाम हो जाए तो मुझसे आप डिस्कस करना कि मैम मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। फिलहाल बैठ के जम के मेहनत करो। सबसे पहले जो चैप्टर नहीं आते उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो 10 दिनों तक। ठीक है, सारे सॉल्व कर डालो और उससे रिलेटेड टॉपिक के भी सॉल्व कर डालो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था। और लास्ट के 10 दिनों में आपको जो टॉपिक आते हैं उनको बार 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 रिवाइज करो। ओके, ठीक है, बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। और जो चैप्टर आपने पिछले 10 दिनों में पढ़े हैं उनके जो फॉर्मूले हैं उसको भी बार बार रिवाइज करो। जितना बेहतर रिवीजन होगा उतना बेहतर आप रिजल्ट करके आओगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस करो जितना हो सके। इधर पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करो। और पीवाईक्यू में जहां फंसो वो वाला टॉपिक उठा के देख लो। जैसे मान लो आप सेल साइकिल पढ़ रहे थे, सेल साइकिल में आप भूल गए कि पैकेटिन स्टेज कौन सी होती है, जो हमारा साइनेप्स बनता है वो कहाँ होता है, वो जो हमारा प्रोफेज 1 है उसमें सेंट्रोमेयर अलग होते हैं या एनाफेज 2 में सेंट्रोमेयर अलग होते हैं मियोसिस 2 में। ये सब भूल रहे हो तो इन सब चीजों को रिवाइज करो, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, वैसे तो मैं बायोलॉजी अच्छा पढ़ा लेती हूँ, पर अफसोस मैं अभी पढ़ा नहीं सकती आपको, वरना मैं बहुत अच्छे से मदद करती आपके प्रिपरेशन में। पर कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना सॉल्व करो, जहां फंसो उस टॉपिक को उठा के देखो, यही स्ट्रैटेजी रखो। चैप्टर उठा के बैठोगे अभी तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही रहेगी। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ इतने दिनों में, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंसो उस टॉपिक को उठा के पढ़ लो। ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंस रहे हो उस टॉपिक को उठा के पढ़ लो। ओके, यही स्ट्रैटेजी रखो, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। नहीं आएगा तो मुझे आके दोबारा आप इसी वीडियो के कमेंट में बोलना कि मैम हमने ये सब कुछ फॉलो किया था लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हुआ, हम अपनी पोजीशन से ऊपर नहीं आए। आप मुझे आके फिर इसी वीडियो के कमेंट में आके बोल देना।
ठीक है, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी और मैं फिर इस तरह के वीडियो भी नहीं बनाऊंगी। ठीक है, आप बस क्या करना, आप जो भी मैंने बोला उसको ईमानदारी से फॉलो करना, मैं गारंटी देती हूँ ये बहुत वर्क करेगा। ओके, कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, आप प्रॉब्लम फील कर रहे हो किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में बोलो, मैं हूँ आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड प्रिपेयर वेल फॉर इट बच्चों, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड मेरी गुड विशेस हमेशा आप लोग के साथ है। बाय।